बुरी आदतें छोड़ने की मात्र एक तरीका। दोस्तों, हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ बुरी आदतें के शिकार बन जाते हैं और हम वे जानबूझ के करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं और हम छोड़ने के लिए लाख प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वही गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, आखिर हम उस गलती को कैसे छोड़ सकते हैं? आइए हम उसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण वे अपने बच्चों को कोई काम करने नहीं देता था। जब वो बच्चे कोई काम करते तो मना करता और कहा करता कि हमारे नौकर चाकर पूरे काम को कर देंगे, तुम लोगों की आराम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब सेठ के बेटे के जीवन में एक दोस्त आया। जो दोस्त बहुत ज्यादा अमीर था, सेठ से भी बहुत ज्यादा अमीर था। अब वो सेठ बहुत ज्यादा खुश होता जिस दिन वो लड़का सेठ के बेटे से नहीं मिलता। सेठ कहने लगता कि हे बेटा, आज तुम्हारा मित्र तुमसे नहीं मिलने आया, क्या बात है? एक बार जाकर उसके घर पता करो कि वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। दोस्तों, इस कदर उन दोनों में दोस्ती बढ़ चुकी थी। जिस लड़के से वह संगति में था, वे लड़का एक दिन नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा था, जिसे देखकर सेठ के बेटे को घिन आ गई और उसने कहा कि हे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वह कहने लगा कि हे मित्र, ये तो नशीले पदार्थ का सेवन करने से कुछ नहीं होता है। अगर एक बार आप अपनी जिंदगी में इसका प्रयोग कर लेते हो, आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा, आप किसी से नहीं डरोगे, आप हमेशा खुश रहोगे, जीवन हमेशा अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। उसे जबरदस्ती उसने शिकार बनने की कोशिश किया, लेकिन वो बन नहीं पाया। शाम के समय में सेठ ने अपने बेटे से ये बात को पूछा कि मैं सुन रहा हूँ कि तुम अपने दोस्त के साथ आजकल संगति में नहीं घूम रहे हो, उसकी बातों को नहीं मान रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने कहा है। कहने लगा कि हे पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि वह नशीले पदार्थ का सेवन करता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वह नशीले पदार्थ का सेवन करे और मैं उसके साथ दूं। उसने कहा कि लेकिन वह तुम्हारा मित्र है, उसके साथ देना न देना ये तुम्हारी मन की बात है, लेकिन अगर वह गलत विचार तुम्हारे साथ पेश कर रहा है, आप उसे सीधा मना कर देना, लेकिन उसकी संगति में रहो, क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा अमीर है और हमारे साथ उसका तालमेल हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर कोई व्यापार शुरू करेंगे। दोस्तों, अब वह पिता हमेशा उसे कहा करता और वे जाया करता और उससे वह बात विचार किया करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि वह सेठ का बेटा भी धीरे धीरे उसी के जैसा बनने की कोशिश करने लगा। वे मित्र था और उसे वह जो भी काम करता उसे भी करने को कहता और ये मना करता, कभी कर लिया करता। धीरे धीरे वे दोनों नशीले पदार्थों में इतना ज्यादा मशगूल हो गए कि वह निकल नहीं रहे थे। जब वह नशीले पदार्थ में बहुत ज्यादा लग गए और उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी, तभी सेठ को लगा कि आखिर हमारा बेटा की हालत दिन प्रतिदिन कैसे खराब हो रही है। तभी उससे वो पूछा गया। वो कहने लगा कि हे पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन वह सेठ ने जब अपने बेटे को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसे बुरा लगा और वे बेटे को बहुत ज्यादा डांट लगाई। तभी वह शाम के समय में बेटा आया और कहने लगा कि हे पिताजी, आप तो मुझे डांट लगा रहे हो, और डांट लगाने का क्या फायदा? आपने ही तो वैसी संगति में रहने को कहा और कहा कि उसका पिता बहुत ज्यादा अमीर है, अब हम दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। अभी तक तो व्यापार नहीं हुआ, लेकिन हमारे शरीर की व्यापारी हो चुकी है और हम बिक चुके हैं। ये बात सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और कहने लगा कि हे बेटे, मैंने तुझे ये सब नहीं करने को कहा, लेकिन तूने अपने ही मन से किया है, इसमें तेरी गलती है। आज से तू उसकी संगति में नहीं घूम सकता। उसने कहा कि ठीक है, मैं उसकी संगति में नहीं जाऊंगा, लेकिन वह बिन बताए उसकी संगति में निकल जाता। उससे वो रहा नहीं जाता और वे जाकर नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता। कभी वह सेठ से पैसे चुरा लेता तो कभी वह उसे नशीले पदार्थों का सेवन करा देता। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बेकार होती चली गई। एक दिन उसे इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर सीधे मना कर देते हैं और कहते हैं कि लड़का ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब ये सब सुनकर वह सेठ बहुत ज्यादा रो रहा था और सोच रहा था कि अब हमारा इकलौता लड़का उसके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। अब वह जाकर उसके पिता से कहता है। पिता उसे डांटने लगता है और कहने लगता है कि तेरे बेटे ने तो मेरे बेटे को सिखाया था। दोस्तों, ये उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था और वे उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। तभी वह बहुत ज्यादा रो रहा था।
तभी उसके घर में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वे कहने लगा कि हे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारे रोने का कारण क्या हो सकता है? तभी वह कहने लगा कि भाई, मैं जिस काम के लिए रो रहा हूँ और जो मुझे दुख मिली है, शायद वह किसी को नहीं मिल सकती है। तभी वह कहने लगा कि बताओ आखिर दुख क्या है? तभी वह कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत बुरी नशीले पदार्थों का सेवन करता है और वे बुरे काम कर चुका है। वे बुरे कामों से पीछे नहीं हट रहा है। जब मैं उसे मना करता हूँ, कैसे भी करके वो नशा कर ही लेता है। अगर मैं उसे हाथ पैर बांध देता हूँ, दूसरे दिन वह जाकर कहीं न कहीं से नशा कर ही लेता है और वे दिन प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, इसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टरों के पास मैंने दिखाया और डॉक्टर लोग सीधे मना कर दिए हैं और कहे हैं कि ये लड़का कुछ दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने एकलौते बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ। मेरे जीवन में कोई दूसरा लड़का नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने चारों तरफ तो दिखा लिया और हार थक के बैठ गए हो, लेकिन एक जगह पे ले जाकर दिखा लो, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है और लोग अपने अपने जीवन को तरक्की किए हैं। जो व्यक्ति मरते दम तक अपने जीवन में दुविधा को काट रहा था, वे भी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। यह बात सुनने के बाद वह सेठ कहने लगा कि हे बूढ़ा व्यक्ति, वे कौन सा जगह है जहाँ ले जाने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा कि वो जगह एक ही है। हमारे गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा आश्रम है। उसी आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं और वे तुम्हें इस समस्या का समाधान बताएंगे। सेठ कहने लगा कि गुरु तो नशीले पदार्थों से बहुत ज्यादा जलन करते हैं और मना करते हैं। क्या हमारा बेटा उस हालात में जाएगा तो वे हमें वापस नहीं कर देंगे? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि ये बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जाओ, गुरु बहुत अच्छे हैं। वे हर एक लोगों की हर एक समस्या का समाधान निकालते हैं। वे डरा हुआ सहमा हुआ पहले वो आगे गया, उसकी पत्नी गई और वे जाकर पैर पकड़ के रोने लगे। गुरु को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो दोनों क्यों रो रहे हैं। गुरु ने एक पैर को छुड़ाया और कहा कि ये बताओ कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी आई कि जिसके चलते तुम लोग रो रहे हो? तभी वो दोनों उनका पैर पकड़ रहे थे और वे छोड़ नहीं रहे थे और वे कह रहे थे कि हे गुरु, पहले ये बात बताओ कि आप हमारी समस्या का समाधान निकालोगे या नहीं निकालोगे? गुरु कहने लगे कि पहले आप लोग मेरा पैर छोड़ो और समस्या बताओ। अगर आप पहले समस्या बताते हो तभी तो मैं उसका समाधान निकाल पाऊंगा। दोनों सेठ और सेठानी कहा करते थे कि हे गुरु, उस समस्या का समाधान तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। अगर तुम चाहते तो उस समस्या का समाधान भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले हाँ करो। गुरु को समझ में नहीं आ रहा था। गुरु ने उनका रोना धोना देखकर हाँ कह दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों का समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। और उन दोनों ने पैरों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गुरु कहने लगे कि बताओ आखिर तुम्हारी क्या समस्या है और मैं कैसा समाधान कर सकता हूँ? तभी वह दोनों कहने लगे कि हमारा एक बेटा है जो उस पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि लेकिन वह तुम्हारा बेटा पेड़ के पीछे क्यों खड़ा है? आखिर वह यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? जाओ उसे यहाँ पे लेकर आओ। तभी वह कहने लगे कि लेकिन हमारे बेटे को लाने में हम लोग इसलिए डर रहे हैं कि हमारा बेटा नशीले पदार्थों का सेवन करता है और वे इतना ज्यादा बुरे लतों में आ चुका है कि वह उसे छोड़ नहीं रहा है और वे छोड़ने के लिए लाख प्रयास हम लोग करा रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिले उससे दुगुनी जाकर नशीले का पदार्थों का सेवन कर लेता था। उसकी दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब हो रही है और वे कुछ ही दिनों तक जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। यह बात कह के वह बहुत ज्यादा रोने लगे। गुरु कहने लगे कि जाओ उस लड़के को लेकर आओ। लड़के को लेकर गए। गुरु ने जब उसके हालात को देखा, उन्हें भी लगने लगा कि इसकी मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल इसकी मृत्यु हो ही जाएगी। दोस्तों, गुरु ने उस लड़के से कहा कि हे बेटे, तुम अपने जीवन में क्या करते हो? माता पिता आगे बोलने लगे और कहने लगे कि ये अपने जीवन में बस नशीले पदार्थों का सेवन करता है, इसे क्या करना है? गुरु उन दोनों को मना किया और कहा कि आप लोगों को चुप होने की जरूरत है, आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं जैसे इस लड़के से पूछ रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार ये लड़का मुझे जवाब देगा। लड़के ने उनकी जवाब का इंतजार करता रहा। गुरु कहने लगे कि बेटे बताओ, तुम क्या कर रहे हो? नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद उसके बाद क्या करते हो? वो कुछ नहीं बोल रहा था। गुरु कहने लगे कि ये लड़का को ठीक होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे आश्रम में इसे रहना ही पड़ेगा। लड़का कहने लगा कि हे गुरु, आप मेरे को आश्रम में रख रहे हो,
लेकिन मेरे अंदर इतनी बेचैनी होती है, भयंकर बेचैनी होती है कि मैं जाकर नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता हूँ और आप मेरे से नाराज हो जाइएगा, और नाराज इस कदर हो जाइएगा कि आप मेरे को यहाँ से निकाल भी सकते हो। इसलिए मुझे माफ कर दो और आप यहाँ से जाने दो। गुरु कहने लगे कि हे बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं गुरु हूँ और तुम मेरा एक शिष्य के समान हो। मेरे पास बुद्धि है और तुमसे अधिक बुद्धि है। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना ही होगा, और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम्हें पूरी तरह से करना होगा। माता पिता मान गए और कहने लगे कि ठीक है, हमारा बेटा यहाँ पे रहेगा। लेकिन गुरु, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। गुरु कहने लगे कि ये तो कोई नहीं जानता कि तुम्हारा बेटा ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी तरीके अपनाऊंगा। हो सकता है इसे लाभ मिले, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी भी ये तो मर रहा है और तब भी मर जाएगा। चलो, गुरु पे हम लोगों को विश्वास है। और वे लोग गुरु को प्रणाम करते हुए चले गए। जब वो लड़का उन शिष्यों के पास जाने को गुरु कहा तो वे लड़का बैठ नहीं रहा था और कहने लगा कि हे गुरु, मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं नशीले पदार्थों का सेवन करता हूँ और मेरे जैसे बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि कोई आस्था होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, आश्रम हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, वहाँ पे कोई भी बुरा इंसान जाए, वहाँ का वातावरण वैसे होती है कि उसके अंदर बुराई धीरे धीरे गायब हो जाती है और वे वहाँ तक अच्छाई ही सोचता है, चाहे वो पहले कितना भी बुरा क्यों नहीं करे। और वे आने के बाद भले बुराई सोचे, उसकी बात अलग है, लेकिन वहाँ जाता है उसके मन में हमेशा अच्छाई ही चलती है, उसके मन में कभी भी बुराई नहीं चलती है। वे लड़का बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। गुरु सोचने लगे कि ये लड़का जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब ये सब बातें सोच रहा है तो इसे ठीक होने में कोई भी समय नहीं लग सकता। गुरु कहने लगे कि बेटे, जब तुम्हें शर्म आ रही है तो तुमने ये सब कैसे किया? वो कहने लगा कि गुरु क्या बताएं, अभी भी मेरे को मन कर रहा है जाने की, लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपने आप को बांधा पड़ा हूँ। शाम के समय में गुरु ने उसे नहाने को कहा और वे नहा धोआ कर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और गुरु ने और सारे शिष्यों को अपने पास नहीं तो लाया करते थे, लेकिन उसे कह दिया, आप मेरे साथ रात के समय में सोइएगा। दोस्तों, अब वो गुरु के साथ सो रहा था। जैसे उसका मन कर रहा था कि मैं उठ के जाऊं, तब तक गुरु उससे कुछ न कुछ बात कह दिया करते। रात भर जैसे तैसे उसकी दिन कट गई। सुबह होने के बाद गुरु कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मुझे मिल चुका है, और उस समस्या का समाधान यही है कि तुम्हें इस आश्रम के आसपास जितने सारे पेड़ लगे हैं, उन सारे पेड़ों के पत्तों को आपको एक एक करके गिन देना है, और गिनने के बाद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो मर्जी आप करना, और ये पत्ता गिनने की वजह से तुम मरोगे नहीं बल्कि बच जाओगे। अब वो कहने लगा कि हे गुरु, अगर ऐसी बात है तो मैं गिनने के लिए तैयार हूँ। गुरु कहने लगे कि देख लेना, क्या तुम पूरी तरह से गिन दोगे? उसने कहा कि मैं गिन दूंगा। और वे एक एक करके पूरे पेड़ को गिनता रहा, और महीनों का समय बीत गया। तब तक वह दूसरा पेड़ भी आ जाता और वे भूल जाता। धीरे धीरे करते करते वे नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ चुका था, बस वो पेड़ को गिन रहा था। गुरु कहने लगे कि हे बेटा, क्या इस पेड़ को पूरी तरह से तुमने गिन दिया? तभी वो कहने लगा कि नहीं गुरु, इस पेड़ के पत्ते को गिनना मेरे बस की बात नहीं है। गुरु कहने लगे कि लेकिन फिर से कोशिश करो। उसने कहा कि मैं गिन दूंगा। तभी वह गुरु कहने लगे कि नहीं, अब इसे गिनना छोड़ दो, जाओ तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य को तय करो। तुम्हारे जीवन में लक्ष्य की कमी है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा और उसी लक्ष्य पे काम करोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ये नशीले पदार्थ का बुरे काम करने का मन ही नहीं करेगा और तुम्हारा जीवन बिल्कुल व्यतीत हो जाएगा। जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, वे हमेशा नशीले पदार्थ का सेवन करता है। वे हमेशा बुरे काम तो जरूर करता है, चाहे वह बुराई छोटी हो या बड़ी हो, उसे नुकसान पहुंचा सके या कितना भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सके, वे करता है। जब इंसान खाली रहता है तो वो वही सोचता है जो उसे अच्छा लगता है। और तुम तो महीनों से खाली नहीं हो। तुम तो सुबह से शाम तक पेड़ के पत्ते गिनते थे और तुम्हारे मन में कभी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने का मन ही नहीं किया। अब वह गुरु को बात को समझ गया और कहने लगा कि हे गुरु, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए मात्र एक ही तरीका है, और वे एक तरीका यही है कि अपने जीवन में लक्ष्य को तय करो। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस उसे अपने जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे मेहनत करना चाहिए। जब इंसान अपने जीवन में व्यस्त रहता है तो वे कभी भी इधर उधर की बातें नहीं सोच सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।